मैं सारिका, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है तलाक क्यों। हमारे समाज की ऐसी मान्यता होती जा रही है कि जब पति और पत्नी दोनों आपस में कमाते हैं, पैसा अर्जन करते हैं, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि दोनों का नेचर एक जैसा नहीं हो पाता, जिसके कारण तलाक जैसी स्थितियां हमारे समाज में बनती जा रही हैं। मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है, जहाँ थोड़ा बहुत होता है वहाँ मैं हल्का सा उपाय देकर ठीक कर देती हूँ, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और स्थितियाँ काबू से बाहर हो जाए तो उसके लिए तलाक जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन से हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कौन सी ग्रह हैं जो तलाक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज मैंने मेष लग्न की एक कुंडली बनाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव होते हैं हमारे जन्म कुंडली में। सप्तम भाव को हम विवाह के रूप में देखते हैं। विवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, व्यापार इत्यादि बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक है तलाक, तो आइए हम देखते हैं कि सप्तम स्थान में ऐसे कौन से क्रूर ग्रहों का होना तलाक की स्थिति उत्पन्न करता है। सूर्य, गुरु, राहु, मंगल और शनि, अगर ये सारे ग्रह सप्तम स्थान में बैठते हैं या और भी क्रूर ग्रहों के साथ रहते हैं तो वहाँ तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या तलाक हो जाती है। आइए देखते हैं। सूर्य अगर सप्तम भाव में हो या क्रूर ग्रहों के साथ हो, इन सभी ग्रहों के साथ हो तो तलाक की स्थिति बनती है। गुरु सप्तम स्थान होने पर 30 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करें, अन्यथा तलाक का भय बना रहता है। राहु को देखते हैं हम। राहु सप्तम स्थान में होने पर जीवन साथी का व्यभिचारी होता है। आपसी विवाद के कारण तलाक की संभावना बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि राहु भी एक ऐसा प्लैनेट है जो अचानक से कुछ ऐसा कर देता है, चाहे वो गलतफहमी ही क्यों ना हो, उसके कारण भी ये तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। आइए शुक्र का भी प्रभाव देखते हैं। शुक्र से अधिकतम वैवाहिक जीवन दुखी होता है। अगर शुक्र पीड़ित है, सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि शुक्र से भी अधिकतम वैवाहिक जीवन पीड़ित हो जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण है, वो सप्तमेश व द्वादशेश छठे, आठवें या 12वें भाव में हो और 7वें घर में पापी ग्रह हो तो जातक तो तलाक के योग बनते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि सप्तमेश सप्तम का स्वामी व द्वादशेश द्वादश का स्वामी, कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम या द्वादश में बैठे हो, छठे और 8वें या 12वें भाव में हो तो वहाँ, और 7वें घर में पापी ग्रह हो तो तलाक के योग बनते हैं। अब आते हैं हम 6 पॉइंट पे। सातवें घर में बैठे सूर्य पर शनि के साथ शत्रु की दृष्टि होने पर तलाक होता है। अगर 7वें घर में सूर्य हो और उस पर शनि के साथ कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो भी तलाक के योग बनते हैं। अब हम 7वें पॉइंट पर आते हैं। मंगल, पति की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होने से तलाक का, पति का झुकाव अक्सर कई महिलाओं के साथ हो जाता है जो तलाक का कारण बनता है। तो मंगल का भी 7वें घर में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान तलाक के लिए माना जाता है। तो अब हम 8वें पॉइंट पे आते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न में मंगल या शनि की राशि में शुक्र हो तथा सप्तम स्थान पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ विवाह कर लेती है। और 9वें पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि यदि चंद्रमा एवं शुक्र पाप ग्रहों के साथ सप्तम स्थान में हो
तो पति पत्नी गुप्त रूप से वैवाहिक संबंध तोड़ देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन सारे, वैसे तो बहुत सारे प्रभाव और भी ग्रहों का है जिसके कारण तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने बताया है ये ज़्यादातर कुंडलियों में देखने को मुझे मिलता है। आइए अब इसका उपाय भी जान लेते हैं। नंबर 1, इष्ट देव की आराधना करें। नंबर 2, सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह के उपाय करें। नंबर 3, मंगल ग्रह का दान करें। नंबर 4, गुरुवार का व्रत करें। नंबर 5, माता पार्वती या दुर्गा की पूजा करें। नंबर 6, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और नंबर 7, पीपल की परिक्रमा करें। तो ये सारे उपाय करने से तलाक की जो स्थिति बन रही है उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता है, जो मैंने आपको बताया है। अब मैं, चूँकि मेरा पामिस्ट्री भी सिखाती हूँ मैं और देखती हूँ मैं, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती, उनको डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होता है। मैं बार बार पूछती हूँ, बोलते हैं कि हमारे घर में कुंडलियाँ बनने का प्रचलन नहीं है। तो उस स्थिति में मैं लोगों को हाथ देखकर हस्तरेखा द्वारा उनका तलाक के योग भी बताती हूँ। आइए देखते हैं हस्तरेखा द्वारा तलाक के क्या योग बनते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं, इसे मस्तिष्क रेखा और इसे हृदय रेखा कहते हैं। ये यहाँ मणिबंध से जो सीधे शनि पर्वत की ओर जा रहा है रेखा, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं। आप स्वयं भी अपने जन्म कुंडली नहीं रहने के बाद भी हस्तरेखा अगर थोड़ा भी जानते हैं या जानने के इच्छुक हैं आप, तो अपने हाथों में भी ये देखकर आप मालूम कर सकते हैं कि क्या तलाक संभव है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आता है भाग्य रेखा में द्वीप। ये भाग्य रेखा में द्वीप कैसे होगा? मणिबंध से लेकर सीधे जो शनि पर्वत की ओर जो रेखा जा रही है, यहाँ इस तरफ नीचे से जो ऊपर की ओर जा रही है, ये हमारा भाग्य रेखा है। अब यहाँ पर अगर द्वीप का चिन्ह हो जाए इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे इस तरह से गोल जैसा द्वीप का चिन्ह बन जाए, तो ये भी तलाक का कारण बनता है। नंबर 2 पे आते हैं विवाह रेखा में द्विभाजन। यहाँ बुध के ठीक नीचे जो विवाह रेखा हमारी होती है, इसका 2 भागों में बट जाना, 2 भागों में बट जाने से भी विवाह में तलाक होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए हम देखते हैं नंबर 3 मस्तिष्क रेखा में द्वीप। ये हमारा मस्तिष्क रेखा है जो आप देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर भी अगर किसी तरह का कोई द्वीप का चिन्ह बन जाए तो ये भी एक तलाक का कारण बनता है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर, मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे दोष होना। अब ये मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे, यहाँ ये मस्तिष्क रेखा है। अब यहाँ से जो ये रेखा जा रही है, यहाँ अगर कोई किसी तरह का भी दोष हो तो ये भी तलाक का कारण बनती है। अब यहाँ हम नंबर 5 पे आते हैं भाग्य रेखा में द्वीप। भाग्य रेखा ये जो हमारी मणिबंध से जो सीधे ऊपर शनि पर्वत की ओर जो रेखा जाती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यहाँ भी जो द्वीप अगर बनती जाए तो ये भी एक तलाक का कारण बनती है या फिर संबंध विच्छेद का कारण बनता है। अब आते हैं नंबर 6 में हम विवाह रेखा की संख्या 1 से अधिक होना। यहाँ इस बुध पर्वत के ठीक नीचे जो रेखाएं होती हैं उसका 1 से अधिक होना, ये भी एक तलाक का कारण बनती है और दूसरे विवाह होने का योग बनता है। हाथ में अधिक रेखाओं का होना, यहाँ विवाह रेखा के पास अधिक से अधिक रेखाओं का होना, सूर्य की अंगुली का तिरछा होना, जैसा कि ये हमारा बीच वाला जो अंगुली है जिसे हम मध्यमा कहते हैं, उसके ठीक बगल में अनामिका की जो ये अंगुली है जिसे हम सूर्य पर्वत सूर्य अंगुली कहते हैं, तो इसका टेढ़ा हो जाना,
नीचे से ठीक ऊपर जाकर काफ़ी पतला जैसा हो जाना, तो यहाँ भी ये तलाक का कारण बनता है। किसी भी रेखा का स्पष्ट न होना, कोई भी रेखा, चाहे वो हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो या जीवन रेखा हो, सभी का स्पष्ट रूप से ना होना, कहीं इधर से कट जाना या इधर से कट जाना, तो ये भी एक दाम्पत्य जीवन के लिए दुखमय होता है। अब हम आते हैं नंबर 8 पे। इसमें क्या होता है कि भाग्य रेखा का मस्तिष्क रेखा पर अंत होना। ये जो भाग्य रेखा आ रही है, ये मस्तिष्क रेखा पर आके यहाँ पर कट का निशान या फिर आगे की ओर नहीं बढ़ना, और वहीं से राहु रेखा का कट जाना। राहु रेखा भी मस्तिष्क रेखा के पास नीचे से आकर यहाँ पर आकर मस्तिष्क रेखा पर राहु रेखा का कट जाना, तो ये भी एक तलाक का कारण बनता है या जीवन साथी की मृत्यु का भी ये सूचक होता है। कभी कभी किसी हाथों में हमने देखा है कि राहु रेखा का मस्तिष्क रेखा के पास आकर कट जाना ये जीवन साथी के मृत्यु का भी सूचक होता है। कुछ हाथों में ऐसा देखा गया है। और फिर वहीं से या जीवन साथी की मृत्यु का सूचक होते हैं। और एक कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तलाक के लिए, वो है अंगूठा का सख्त होना। अंगूठा का सख्त होना व्यक्ति के व्यक्तित्व का नरम या कठोर होने को बताता है। तो ये अंगूठा का सख्त होना और मंगल क्षेत्र का दबा हुआ होना, ये मंगल क्षेत्र का अत्यधिक दबा हुआ होना या यहाँ पर अत्यधिक रेखाओं का होना या जाल जैसा बन जाना, ये भी एक तलाक का कारण बन सकता है। तो मेरा कहने का आज जो टॉपिक है कि तलाक क्यों, ये ज्योतिषीय विधि द्वारा मैंने बताया है और ये हस्तरेखा द्वारा, क्योंकि जिनकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता उन्हें मैं हस्तरेखा द्वारा बताती हूँ। तो ये आप मेरे बताए गए इस वीडियो से आप स्वयं भी अपने हाथों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैंने बताया है, और खुद से देख सकते हैं कि आप में वो योग बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो तलाक होने की कोई संभावना नहीं बनती है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।